मुंबई के आजाद मैदान में मृतक आश्रितों के द्वारा किया गया धरना व प्रदर्शन जाती है कि हमें नौकरी नहीं मिली, तो उस तरीके की शिकायत की गई आपके द्वारा कि नहीं की गई? हाँ, 10 सालों से अभी हम लोग चल रहे हैं सर। 10 सालों से हम लोगों ने निवेदन कर करके मतलब हर एक ज़िले में, मतलब हर एक ज़िले के अधिकारी जो है हमारे अनुकंपा धारक, हर एक ज़िले के अधिकारी को हम लोग जाते हैं, निवेदन करते हैं, बट वो लोगों का कहना है कि हम लोग उस पर कुछ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमें मिल रहा है। मतलब हमेशा एक ही चीज़ हो रही है कि सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर भर्ती जो है वो आज तक नहीं हुई है। मतलब 10 से 15 साल मुंबई के आजाद मैदान में अनुकंपा धारक संघ के द्वारा अपनी नौकरी को लेकर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मृतक आश्रित महिला एवं पुरुष देखे गए। महाराष्ट्र राज्य सरकार में काम कर रहे व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन मौजूद लोगों ने यह बताया कि लगभग 15 वर्षों से उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली। इसको देखते हुए वे धरना एवं प्रदर्शन पर बैठ गए। आज हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं, जहां आप देख सकते हैं राज्यातील अनुकंपा धारकांच्या न्याय व हक्कासाठी, यानी कहने का मतलब यह है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय किस तरीके का मिलना चाहिए हम आपको बताना चाहेंगे। अनुकंपा यानी जो आश्रित होते हैं, मृतक आश्रित, उनकी जगह जो है भरी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। वहीं आज की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए कहा जा सकता है कि आमरण उपोषण कर रहे हैं। हालांकि ये महाराष्ट्र सरकार की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है, जहां हक के लिए लड़ाई करना, जो कि इनका एक अधिकार सा है, क्योंकि इनके माता या पिता जो है राज्य स्तर पे नौकरी किया करते थे। वहीं कहा जाता है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है आश्रित को। वहीं आश्रितों को नौकरी करीब कहा जाए तो 15 सालों से नहीं मिला है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ जो आमरण उपोषण पर लोग बैठे हैं, क्या कुछ कहना है इनकी, किस तरीके की मांग है राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार से। सर, आप किस तरीके की मांग पर बैठे हैं आज? हमारा एक ही मकसद है कि हमें शासकीय सेवा जो है हमारी, जो हमारा हक है, जो हमारे शासन ने दिया हुआ है, वो हमें, मतलब जब हम 15 सालों से अब वेटिंग पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कि हमें, मतलब हमारे परिवार को पालना पोसना हमें बहुत कठिन हो चुका है आज की कंडीशन में। और आज जो कोरोना की महामारी भी आई चुकी है, उसमें तो और ज़्यादा हम लोग इतने मतलब कंडीशन नीचे हो गई है हमारी कि हमें घर के मतलब खाने के भी हमारे कुछ परिणाम आ चुके हैं हमारे घर पे, कि हम लोग 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे। अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी है हमें कि हम लोगों ने शासन को सिर्फ एक ही हमसे निवेदन है, उनसे हमारा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है हमारे शासनों को कि हमें तत्काल, मतलब जल्द से जल्द शासकीय सेवा में हमें जारी करें। यहाँ लगभग कितने लोग बैठे हुए हैं? यहाँ मतलब अभी हम लोग 17 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 400 से करीब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग मतलब धूप में तप रहे हैं यहाँ पे। सभी लोगों को मतलब अभी एक ही आशा है शासन से कि वो जल्द से जल्द हमें मतलब नौकरी प्रदान करें और हमारी मतलब जो न्याय है हमें वो न्याय दिलाए। नहीं, नौकरी तो मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार कहा जा सकता है, क्योंकि अनुकंपा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। बराबर। तो क्यों नहीं मिली, क्या वजह रही? शासन का कहना यही है कि हमारे पास नौकरी ही आई ही नहीं है, जबकि शासन के पास आज के डेट में जो बोल रहे हैं अभी मतलब 2.5 लाख रिक्त पद मतलब है वहाँ पे। और हम शासन को इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो है अनुकंपा धारक, वो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये है। मतलब 7 से 8 हज़ार लोग हम नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि शासन के पास 2.5 लाख पद रिक्त होने के बावजूद भी हमें मतलब नौकरियाँ नहीं है बोलते। तो फिर हम शासन से क्या उम्मीद करें? अभी कहाँ जाए हम लोग, किससे न्याय मांगे? तो आज यहाँ जो लोग आए हैं, कितनी संख्या में लोग हैं और किन किन जिलों से हैं महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के हम लोग अभी लातूर जिला से है, बीड से है, औरंगाबाद है, ऑल महाराष्ट्र, सभी महाराष्ट्र के सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग नागपुर से हैं, कुछ महाराष्ट्र नांदेड़ से है, कुछ औरंगाबाद, जालना, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे सभी आ चुके हैं। और सभी की सिर्फ एक ही न्याय मतलब मांग रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नौकरी प्रदान करें। नहीं, जैसे बैनर में आपने कहा कि अनुकंपा धारक संघ इस तरीके का लिखा हुआ है। यस। तो ये रजिस्टर्ड संघ है? हाँ, रजिस्टर्ड संगठना है हमारी, अनुकंपा संगठना करके एक के। इनके हमारे संगठन के अध्यक्ष मैडम कितना पंकज गाड़ेकर है हमारे ये अध्यक्ष इसके, जो कि आज अभी कुछ काम के सिलसिले में वो मंत्रालय में गए हुए हैं। वो भी हमें मतलब हमारी कोशिश जारी है। हम लोग 17 तारीख से हमारा मतलब मंत्रालय में भी बोल चुके हैं हम लोग कि हमारे आके यहाँ पे कोई मिले। हमारी एक ही न्याय अभी मुख्यमंत्री साहब भी हमें आके यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम दे, हमारी अगर कुछ जो उम्मीदें हैं हमारी, उस उम्मीदी को अगर सुने वो, तो हमें भी कुछ मतलब तसल्ली मिले। ये हमारी इच्छा है अभी।
जाती है कि हमें नौकरी नहीं मिली, तो उस तरीके की शिकायत की गई आपके द्वारा कि नहीं की गई? हाँ, 10 सालों से अभी हम लोग चल रहे हैं सर। 10 सालों से हम लोगों ने निवेदन कर करके मतलब हर एक ज़िले में, मतलब हर एक ज़िले के अधिकारी जो है हमारे अनुकंपा धारक, हर एक ज़िले के अधिकारी को हम लोग जाते हैं, निवेदन करते हैं, बट वो लोगों का कहना है कि हम लोग उस पर कुछ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमें मिल रहा है। मतलब हमेशा एक ही चीज़ हो रही है कि सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर भर्ती जो है वो आज तक नहीं हुई है। मतलब 10 से 15 साल। एक एज लिमिटेशन होता है किसी चीज़ का, तो नौकरी का एक एज लिमिटेशन होता है, तो अनुकंपा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार में क्या व्यवस्था की गई, कितने उम्र तक की लोगों को नौकरी मिल सकती है? जी सर, महाराष्ट्र में अभी एज लिमिट 45 किया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट वो 45 एज होने तक भी नौकरी मिल नहीं रही है। ऐसे बहुत से अनुकंपा के लोग हैं महाराष्ट्र में जिनको 45 एज हो गए, वो एज बार हो गए और उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली। नहीं, जैसे आपने कहा 15 सालों से नौकरी नहीं मिल रही, तो किसी लोगों की एज हो सकती है, आश्रितों का जो एज होगा वो 45 से ऊपर हो गया होगा, तो उस केस में क्या करेगा वो? नहीं सर, उस केस में ऐसा है, जिसका एज 45 के ऊपर हो गया उसके लिए अनुकंपा मतलब क्लोज ही हो गया। मतलब उसको उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसे लिस्ट से निकाला जाता है, बस वो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं करती। देखा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है जहां अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली करती है, जो कि आश्रितों को मिलती है, लेकिन वहीं आज करीब सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं। हालांकि इन्होंने अपना बताया भी है इस बात को कि हाँ 15 सालों से नौकरी नहीं मिली है अनुकंपा के आधार पर। बड़ी ही दयनीय स्थिति कही जा सकती है इन लोगों की जो आज इस आमरण उपोषण पर बैठे हैं। हालांकि लाचार अवस्था में एक युवक ही कहे जा सकते हैं, अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए युवक ही बैठे हुए हैं और बड़े ही लाचार स्थिति देखी गई इनकी आज आज़ाद मैदान में। वही हमारे बीच कुछ लोग और हैं, आइए हम जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन घाटगे, मैं परभनी जिला से हूँ और मैं 2011 से सीनियरिटी आदि में हूँ अनुकंपा के, लेकिन शासन के तौर से अभी तक कुछ रिप्लाई और तो ठोस ऐसा नहीं आता है कि बच्चे 1-2 साल में या 3 साल में लग जाए, ऐसे नहीं होता है। तो 15-15 सालों से बच्चे आए और 7,500 पूरे महाराष्ट्र में हैं राज्य शासन सेवक के, जो उनके माता पिता थे उनके वारस, लेकिन अभी तक कुछ अभी कुछ ठोस निर्णय नहीं ले रहा इस पर। तो कब तक मिलने की उम्मीद है? ऐसा कुछ नहीं? अभी तो बुलाया गया था लेकिन उसमें कुछ तोड़गा नहीं लगा मीटिंग में। हमने मांग की है कि सीएम साहब से मुलाकात करके विशेष बात बोल के सबको एक ही तौर पे या 2 इसमें समायोजन करके लिए पूरे युवकों का, अनुकंपा धारकों का। नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी बड़े ही जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके शासनकाल में आप लोगों ने मांग की थी कि? हाँ, क्योंकि उनको पूर्ण मालूम है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री थे तब, अभी विरोधी पक्ष नेता हुए, फिर अभी उप मुख्यमंत्री हुए, लेकिन अनुकंपा धारक वहाँ का वही है, अभी उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो तो पद बदलते रहते, राजनीतिक है। तो मेरी उनसे वही मांग है कि आपको उसका पूरा नॉलेज है कि क्या परिस्थिति राज्य में आए अनुकंपा धारक की। तो मेरी मांग उनसे, निवेदन है मेरा उनसे कि जल्द से जल्द उन्होंने तोड़गा निकालना और सब युवकों को रोजगार देना, ये तो करना चाहिए। आपने देखा, ये मृतक आश्रित हैं जो कि मांग कर रहे हैं लगातार अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हालांकि यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब हो जाती है जब 15 वर्ष के बाद कहा जाए, इन्होंने कहा है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, तो स्थिति तब तक खराब हो जाती है जब 15 वर्ष के ऊपर यानी 45 वर्ष से ऊपर अगर उनकी उम्र चली जाती है तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। हालांकि उनका यह कहना है कि 15 वर्ष से उन्हें जो है नौकरी नहीं मिली है। चालू रखो, हमारी ताकत। तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब 45 से अधिक की उम्र हो जाती है तो उन्हें जो है
नौकरी नहीं दी जाती है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। वहीं आज मृतक आश्रित यहाँ करीब 2 दिनों से आमरण उपोषण पर हैं। इनकी यह मांग है कि उन अनुकंपा के आधार पर यथाशीघ्र उन्हें नौकरी दी जाए। हालांकि हम आपको यह भी बताएंगे, मैं शासन से गुहार लगाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस सरकार से कि कहीं न कहीं जो ये इनका अधिकार कहा जा सकता है, मृतक आश्रितों का एक अधिकार होता है उन्हें नौकरी दी जाए। तो सरकार से हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, गुहार लगा रहा हूं कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को जो आज आमरण उपोषण पर बैठे हैं उन्हें कहीं न कहीं नौकरी में एडजस्ट कर दिया जाए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई। तो आपने देखा ये अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है सैकड़ों की संख्या में युवक यानी नौजवान वर्ग खड़े हैं जो कि अपने अपने अधिकारों की मांग को लेकर नारे लगा रहे हैं। हालांकि जो इनका एक अधिकार है उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया है। 15 वर्षों से इन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है। उस आधार को उसको लेकर ये तमाम कहा जा सकता है कि नारे लगाया जा रहा है इन नौजवानों के द्वारा, और काफ़ी संख्या में लोग आमरण उपोषण पे भी लगभग 2 दिन हो चुके हैं जो कि बैठे हैं और अपने अधिकारों को मांग को लेकर जो है एक नारा लगाया जा रहा है इनके द्वारा।